फिर मैनेजर से कहा कि आपके इस वेटर को बोलो कि यहाँ बगल में खड़ा रहे और मुझे गाली सुनाओ, मेरे साथ लड़ाई करे तो मैं खाना शुरू करूं। बोले सर आप ये क्या कह रहे हैं? बोले सुनाओ। एक आदमी ट्रैवलिंग प्रवास पे था, बिजनेस टूर के लिए निकला था, सेल्समैन था, तो कहीं किसी रेस्टोरेंट में गया, वो भूख लगी थी, भोजन के लिए गया, तो वहाँ उसने बैठा तो पानी का गिलास रखा गया, इसने पानी पिया और वेटर ने पूछा कि क्या लाऊं साहब? बोले जोरों की भूख लगी है। बोले साहब आप कहिए, वो तुरंत हाजिर। बोले जली हुई रोटी है? तो उसने कहा कि सर गरम गरम फलके आपको खिलाएंगे, जली हुई रोटी आप क्या मस्करी करते हैं? बोले कच्चे भात मिलेंगे, या ज्यादा नमक वाली या बिना नमक वाली दाल है? अध जला अध भुना अध कच्चा पापड़ मिलेगा? बोले साहब आप क्या कहते हो, यहां तो 2-3 सब्जियां मिलेगी आपके लिए, पापड़ अचार सब कुछ है, आपको सब मिलेगा। बोले नहीं, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो, पैसा जो है वो ले लेना, जली हुई रोटियां दो। मैंने जैसा कहा वैसा दाल लाओ, वैसे आधे कच्चे चावल लाओ। बोले साहब ऐसा हमारे यहाँ। बोले मैं फिर चला, मैं कोई दूसरे रेस्टोरेंट में जा। बोले नहीं 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 सर, ऐसा क्यों आप करते हैं? तो मैंने जैसा ऑर्डर दिया वैसा बना के लाओ। वेटर ने मैनेजर से कहा कि विचित्र आदमी आया है, ऐसा बोल रहा है, कहता है टिप भी मिलेगा तुमको, अच्छा सा पैसा भी दूंगा ऊपर से। मैनेजर ने कहा अपना क्या जाता है, दे ना, वैसा बना के दो। तो वैसी सब चीजें बन करके आई, परोसी गई, देखकर प्रसन्न हुआ। फिर मैनेजर से कहा कि आपके इस वेटर को बोलो कि यहां बगल में खड़ा रहे और मुझे गाली सुनाओ, मेरे साथ लड़ाई करे तो मैं खाना शुरू करूं। बोले सर आप ये क्या कह रहे हैं? बोले सुनाओ, 50 रुपया ज्यादा टिप दूंगा। लेकिन सर ये सब आप क्यों कर रहे हैं? बोले 1.5 महीने से बाहर हूं, मुझे घर की याद आ रही है, थोड़ा घर जैसा लगे वातावरण। लो ये दशा है। फिर भी त्याग नहीं होता। भर्तृहरि को त्याग की भावना आ गई, वैराग हो गया, सब कुछ छोड़ के। भर्तृहरि के पास तो कितना था, और इसको 10/12 की खोली छूटती नहीं इससे। त्याग का सामर्थ्य आदमी जुटा नहीं पाता। पत्नी पति को स्वामी नहीं कहती, नौकर सेठ को स्वामी नहीं कहते, 400-500 करोड़ का आसामी हो उसको कोई स्वामी नहीं कहता, और जिसके पास कुछ नहीं, 2 भगवे कपड़े, 5 घर की भिक्षा मांगकर पेट भर लेते हैं और भगवान का भजन करते हैं, गो सेवा में लगे रहते हैं, सामने मिल जाए तो हम कहते हैं स्वामी जी प्रणाम। किसने स्वामी बनाया उनको? त्याग ने। त्याग ही स्वामी बनाता है। भोग में गुलामी है। भोगो तो भी तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां घृतः कस्य स्विद्धनम। ये मेरा नहीं है, हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, तो और पर तो हम दावा कैसे करें? ये बेवकूफी है। संसार किसी का हुआ ही नहीं है। वास्तव में जो अपना हो नहीं सकता वह संसार है, और जो कभी खो नहीं सकता वह परमात्मा है। संसार को पाना संभव नहीं, परमात्मा को खोना संभव नहीं। खोया कब था जो पाने की बात करे?
वो तो है ही है, नित्य है, निरंतर है। बात अनुभव करने की, उस और दृष्टि तो करो, उस और तो देखो, संसार की ओर से दृष्टि मोड़कर जरा उस और देखो। तुम्हारे ध्यान को आकृष्ट करने के लिए कभी कन्हैया बांसुरी बजा लेते, कभी कोई और लीला करते, कभी कोई और लीला करते। ये सारी चेष्टाएं परमात्मा की है, कृपा पूर्वक, कि हमारा ध्यान संसार से हटे और दृष्टि भगवान के ऊपर जाए। कभी कभी जीवन में दुख आता है, कोई समस्या आती है, वो भी यही है, जरा ध्यान ठाकुर जी की ओर जाए। मोस्टली लोग मुड़ते हैं तब मंदिर जाते हैं, मेरे नाथ बचाओ। और जैसे ही भगवान के चरणारविंद में उसने मस्तक झुकाया, वो तो भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम, ऐसे चरण हैं, संसार का प्रवाह ही वहां समाप्त हो जाता है। तो छूटने की बात, मुक्ति की बात, मोचनम मोक्ष, धर्म का हेतु मोक्ष है, अर्थ नहीं। और अर्थ का हेतु धर्म है, काम नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसका हेतु यह है, धर्म का हेतु यह है, ये नहीं है। धर्म अर्थ के लिए नहीं, अर्थ का हेतु धर्म है, अर्थ का हेतु काम नहीं है। अर्थ है तो उसके द्वारा धर्म का संपादन करो, अर्थ को परमार्थ में लगाओ, गो सेवा में लगाओ, दूसरों के हित में लगाओ। अर्थ संग्रह के लिए नहीं है, अर्थ सदुपयोग के लिए है। अर्थ का हेतु काम नहीं है। अपने कामनाओं को, अपने ही इच्छाओं को पूरा करने के लिए अर्थ लगाया कि मुझे बढ़िया मकान चाहिए, बढ़िया कपड़े चाहिए, बढ़िया खाना चाहिए, बढ़िया मोटर कार चाहिए, ठीक है, उसी में लगाओगे, भोग में ही लगाओगे, अपनी कामना को पूर्ण करने में ही अर्थ लगाओगे। अर्थ का हेतु वो नहीं है, अर्थ का हेतु धर्म है। और काम का हेतु, काम भी काम का है, लेकिन काम का हेतु क्या है? बोले जीवन चलता रहे, इंद्रियों को तृप्त करना, यह काम का हेतु नहीं हो सकता, क्योंकि काम से इंद्रियां कभी तृप्त हुई भी नहीं है। न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। जीवन चलता रहे, मैं जीने के लिए खाऊं, ठीक है, खाने के लिए ना जीऊं। जीवन के लिए रोटी जरूरी है, कपड़ा जरूरी है, मकान जरूरी है, जितने से काम चल जाए ठीक है। जीवन के लिए है ये सब। और जीवन काहे के लिए है? जीवन का हेतु क्या है? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व को जानने की इच्छा करना, यह जीवन का हेतु। जिंदगी केवल दुकान चलाने के लिए नहीं मिली, केवल कर्म करते रहो, मजदूरी करते रहो, संसार से संबंधित, उसी में सांसों को खर्च करते रहो, इसलिए जीवन नहीं मिला। सांसों को खर्च करके पैसा कमाते हो, पैसा खर्च करके सांसों को कमाना संभव नहीं। नहीं तो महल में रह करके भी आदमी दुखी, और कभी झोपड़ी में रहने वाला साधु भी जिस मौज में रहता है, जिस मस्ती में होता है, जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद नाही अमीरी में, सुख दुख में समता साध रहे।
मनुष्य का स्वभाव ऐसा हो गया है, जो है उसका भी आनंद नहीं, संतोष नहीं उसके जीवन में, और साधु अभाव का आनंद लेता है, उसके जीवन में अभाव का आनंद। कोई चाले हाथी घोड़ा पालकी मगाए के, लेकिन साधु चले नंगे पैर चींटियां बचाए के, तुलसी मगन भयो राम गुण गाए के। बाबा जी नंगे पांव चलते हो, इतना गर्म है, धरती गर्म हो रखी है, आप नंगे पांव जूता पहन लो। बोले ना भैया आवश्यक नहीं है, ऐसे ही हम तो है, जब से साधु बने हैं ऐसे ही है, अभ्यास हो गया हमको, कोई आवश्यकता नहीं, आप पहन लो। भाषा ही अलग होती है उन महापुरुषों की। बाबा जी आपका नाम? बोले इस शरीर को लोग विशोकानंद के नाम से जानते हैं। कब सन्यास लिया, कब घर छोड़ा बाबा जी? बोले शरीर जब 9 साल का था। तो बाबा जी जूते नहीं पहनते, क्यों नहीं पहनते आप? जवाब सुनो, चमड़े में चमड़ा क्या लगाना भैया। ये नहीं है उसकी मस्ती, है का संतोष नहीं है कभी कभी हमारे जीवन में, और यहां नहीं की मस्ती देखो। अभाव से जब आदमी आनंद लेना सीख ले, दुनिया की कोई सत्ता कभी उसको दुखी नहीं कर सकती। हमने बड़े परिवारों में देखा है, एक बार अमेरिका में हम थे तो कथा यात्रा के लिए गए थे, तो जिस घर में ठहराया गया तो उन्होंने अपना जो बड़ा वाला कमरा था उसमें ठहराया। उसका बाथरूम हमारे रूम से बड़ा था। उसमें क्या कहते हैं वो जाकूजी था और शावर के लिए था और 2-3 प्रकार से नहाने की सुविधा थी। उसी में से अलग अलग व्यवस्था, और एक वॉक इन क्लोजेट बोलते हैं उसको, वो था। तो हमको बताया गया था कि आपके कपड़े वहां रख दिए गए हैं। तो हमने वो खोला अलमारी को, वो गलती से दूसरी वाली अलमारी खुल गई। तो देखकर हम तो चकित रह गए, वहां की लक्ष्मी जी के जूतों से भरी थी पूरी अलमारी। हमने सोचा ये जूतों की दुकान है कि इतने जूते, सैंडल अलग अलग प्रकार के, अलग अलग ड्रेस के साथ अलग अलग ढंग से पहनना पड़ता है ना। वो तो लक्ष्मियों को फिर पति की भी इज्जत होती है, उसकी रक्षा के लिए करना पड़ता है, वरना उसकी कोई रुचि नहीं होती पति का अच्छा दिखे। इसलिए शॉपिंग इतना है फिर भी चलती रहती। सुखी लोगों के परिवार में महिलाओं को 2 समस्या होती है, 2 समस्याओं से महिलाएं ग्रस्त रहती है। एक तो अलमारी में कहीं जगह नहीं और पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं। 2 समस्याओं से ग्रस्त रहती है माताएं। अभाव का आनंद। कमाना सामर्थ्य हो सकता है कि तुमने शून्य से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, अरबों का, यह सामर्थ्य है, लेकिन वो स्वामित्व नहीं है। कमाने के सामर्थ्य के साथ साथ त्याग का सामर्थ्य आता है जीवन में। हम कल से लगातार इन तीनों महापुरुषों का स्मरण करते हुए प्रेम, त्याग और सेवा की चर्चा कर रहे हैं। आज भी पूज्य महाराज जी ने बहुत सुंदर ढंग से उन तीनों बातों को रखा।
और वाकई जिनमें त्याग है उनमें प्रेम और सेवा दोनों है, जिनमें सेवा है उनमें प्रेम और त्याग दोनों है, जिनमें प्रेम है वहां भी त्याग और सेवा है ही है। यह अन्योन्याश्रित है। बिना इसके वो नहीं रह सकते, तो परस्पर है। त्याग का सामर्थ्य है, कमाने का सामर्थ्य तो है, बटोरने का सामर्थ्य है। सलाम, अभिनंदन, आशीर्वाद, बहुत बढ़िया। अब दूसरा सामर्थ्य भी ले आओ, त्याग का। और त्याग का सामर्थ्य ही व्यक्ति को स्वामी बनाता है। जिसके पास 400-500 करोड़ रुपया है उसको कोई स्वामी नहीं कहता। उसकी पत्नी भी अब उसको स्वामी नहीं कहती, फर्स्ट नेम से बुलाती है। आ गए पीयूष। वो मुन्ने के पापा वाली बात तो गई, टप्पू के पापा हुआ करते थे, ठीक। अब तो नाम से ही पुकारती, आ गए पीयूष। स्वामी कहने की तो बात छोड़ो। और कभी पतिदेव घर आए, डोरबेल बजाए और ये दरवाजा खोल करके ये कहे पधारो स्वामी, तो बेचारा मूर्छित होकर के गिर जाएगा। उसको लगेगा मैं अपने घर ही आया कि कहीं मैं गलती से कोई दूसरे घर में, और ये मैं क्या सुन रहा हूं। जय जय पांडुरंग हरि, 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 जय जय पांडुरंग हरि। श्री वृंदावन विहारी लाल